जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता जी जामो यूट्यूब चैनल पे। आज क्वेश्चन नंबर 701 है, 741 है। 741 से है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई का अधिकार प्रदान किया जाता है। मतलब मौलिक अधिकारों की सुनवाई के बारे में जो अधिकार है वो कौन सुनवाई कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, राज्य की शासन का वास्तविक अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री और वास्तविक अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। कहने मात्र का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यपाल। उप राष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता? तो राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता, लेकिन राज्यसभा के सदस्य की उपराष्ट्रपति बनने वाले उम्मीदवार को राज्यसभा के सदस्य की जो योग्यता होती है वो योग्यता होनी चाहिए। इसके साथ साथ उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या कोई भी प्रतिनिधि हो, उसको पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं होता है। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्ति को प्रतिनिधित्व न होने की दशा में मनोनीत कर सकता था? तो था 1। अब उसको समाप्त कर दिया गया है और लोकसभा में था 2। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकते थे? तो वो थे 2। लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो वो होता है नियम समिति का। वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? तो वो है प्राक्कलन समिति। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाली सर्वोच्च निकाय है राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट है, संघात्मक व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो कनाडा। संविधान की धारा 370 किस राज्य पर लागू होती है? तो होती है जम्मू कश्मीर। जो जम्मू कश्मीर है उसमें 370 और 35 से लागू होता था, जिसको वो समाप्त कर दिया गया है। प्राक्कलन समिति के सदस्य लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, क्योंकि इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है? वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, और जो उसके भत्ते मिलते हैं, वेतन मिलते हैं, वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के, न कि उपराष्ट्रपति के। नेक्स्ट है, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो होता है विधानसभा के, और जो प्रधानमंत्री होते हैं वो होते हैं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। या मंत्रिपरिषद किसके प्रति होती है? तो जिस संबंधित मंत्रिपरिषद है उसके प्रति। जैसे विधानसभा है तो विधानसभा के लिए, राज्य के लिए तो विधानसभा, और केंद्र के लिए है तो लोकसभा। निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है? तो ये सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं, मतलब इसका संविधान में वर्णन है। जैसे सर्वोच्च निर्वाचन आयोग हो गया, सर्वोच्च न्यायालय हो गया, संघ लोक सेवा आयोग हो गया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये क्या है? इनका तो संविधान में वर्णन है। किस संवैधानिक पदाधिकारी को उसके पद से पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक नहीं है? तो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष को संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है, 73वां संशोधन 1992 में संविधान में एक नया भाग 9 तथा एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो वह है कौन सा? तो राज्यसभा। और विधानमंडल का स्थायी सदन पूछे तो विधान परिषद।
लोक लेखा समिति के सदस्य संसद के दोनों सदनों के में से चुने जाते हैं। क्षेत्रीय परिषद का सृजन हुआ है संसदीय कानून द्वारा। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो अपनाई जाती है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय पद्धति। जैसे राष्ट्रपति में है सेम टू सेम उपराष्ट्रपति में वैसे ही होगा, बस राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन इसमें विधानसभा के कोई भी सदस्य भाग नहीं लेता है। इसमें केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं और राष्ट्रपति भी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का गठन उसकी शक्तियाँ व न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई है? तो ली गई है अमेरिका के संविधान से। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो उसको किया गया है 7वीं अनुसूची में। कौन सा जय कौन सा राज्य सूची में नहीं है? तो वो है सुरक्षा। जो सुरक्षा है वो राज्य सूची का विषय नहीं है। नेक्स्ट है जय श्री सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है समवर्ती सूची का। समवर्ती सूची अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो हुआ था 1936 में। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो देता है राष्ट्रपति को, लेकिन वो उच्च न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? तो वो करेंगे राज्यपाल। राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या है 25, 1/10, यानी कि उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? उसके लिए कोई सीमा नहीं है। कोई भी उम्मीदवार किसी भी पद के लिए, कोई भी प्रतिनिधि के लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं है, लेकिन उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष, और जो एथी होते हैं जैसे पंचायत प्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो पंच सदस्य हो, वार्ड सदस्य हो, तो इत्यादि जो भी हैं बीडीसी, उनके लिए न्यूनतम आयु कितना है? तो वो है 21 वर्ष। नेक्स्ट है राज्य विधानसभाओं में कुल 4132 स्थानों में से कितने स्थान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? तो है 1109। किस देश में दोहरी नागरिकता प्रावधान नहीं है? तो है संयुक्त राज्य अमेरिका। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन के अलावा राज्यपाल शासन भी लागू किया जा सकता था? तो था जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई? तो हुई थी 10 अक्टूबर 1990 को। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? तो वो बनी थी 12वीं राष्ट्रपति। और इनके बाद आए थे कौन? तो प्रणब मुखर्जी के बाद आए रामनाथ कोविंद के बाद वर्तमान में कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू कितने नंबर के हो गए? 12 प्रतिभा देवी पाटिल, 13 हो गए आपको प्रणब मुखर्जी, 14 पे आ जाएंगे आपको रामनाथ कोविंद, और 15 पे आ जाएंगे आपको द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो हुई थी 1916 में। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो 2 माह तक। मतलब बिना किसी सूचना दिए आप 2 माह से अधिक अगर रहते हैं, 60 दिन से ज़्यादा दिनों तक आप अनुपस्थित रहते हैं 60 दिनों से, तो आपकी लोकसभा की जो सदस्यता हो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। आप किसी कारण से आप अगर ज़्यादा दिन 60 दिन से ज़्यादा अनुपस्थित रहना है तो उसको आपको लिखित, जैसे कि
एप्लीकेशन होता है उसको लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। भारत का संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो इसको अंगीकार किया था 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि प्रस्तावना में है कि आज हम इस संविधान सभा में अपने संविधान को अंगीकार करते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ, लेकिन वर्तमान में 448 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग हैं। किसी संसद की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो करते हैं राष्ट्रपति। कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? तो विधान परिषद इसलिए भाग नहीं लेता क्योंकि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, मात्र 6 राज्यों में है। कौन कौन से? तो कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बिहार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नागरिक स्थानीय निकाय भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नागरीय स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा दिया है? तो है 74वां संविधान संशोधन, जिसमें नगर पालिका आता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है यूएसए बिल ऑफ राइट्स। भारतीय संविधान के कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो दी गई अनुच्छेद 110 में। कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो वो है अनुच्छेद 32 के तहत। नेक्स्ट है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 53 में है। भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो है अनुच्छेद 17 में। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? यहाँ पे था होगा, यहाँ पे था होगा, तो था अनुच्छेद 370। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के विधान में संशोधन करने का अधिकार किसे है? तो किसे था, मतलब तो जिसे अब समाप्त कर दिया गया है वो था आपको राज्य विधानमंडल को। नेक्स्ट है, दल बदल आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? तो वो दिया गया है 10वीं अनुसूची में। और 10वीं अनुसूची में कब इसे जोड़ा गया था? तो राजीव गांधी के जो सरकार थी उस समय जोड़ा गया था। इसके बारे में आपको क्लास 9 के एनसीईआरटी बुक में पूरी तरह से दिया गया है। वर्ग 9 का जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी जो नागरिक शास्त्र पॉलिटी, उसी में दिया है पूरा। भारतीय संविधान के राजनीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से है अंगीकार की गई थी? तो की गई थी आयरलैंड एवं स्पेन। पहला संशोधन 1951 इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था? तो 1951 में। और कब, किस संशोधन में? तो पहले ही संशोधन में। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? तो उच्चतम न्यायालय में भेजे जाते हैं। उच्चतम न्यायालय में भेजे जाते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,
से संबंधित कोई भी मामले होता है तो उसको कहाँ पे भेजा जाता है? तो उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार था? तो वो था एंग्लो इंडियन। किसने था? तो एंग्लो इंडियन को। सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो ये थे H.M. हिदायतुल्ला थे। वो राष्ट्रपति नहीं थे लेकिन कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? तो वे थे कमल नारायण सिंह। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम संख्या कितनी है? तो वह है एक कुल सदस्य संख्या का 1/10। कुल का 1/10 होना चाहिए। जैसे 545 लोकसभा में हैं तो इसको भाग दे दीजिए तो 55 कम से कम सदस्य होने चाहिए जो कि लोकसभा का गणपूर्ति कोरम। लेकिन इतना भी विपक्ष के पास किस बाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है? तो वो दिया गया है केशवानंद भारतीवाद में। केशवानंद भारतीवाद ही ऐसा है जिसमें जो अब तक के किसी निजी केस में सबसे बड़ी जजों की बेंच बैठी हुई थी और इनका जो फैसला भी था बहुत ही टक्कर का था। 8 और 7 से आया था। जम्मू कश्मीर का संविधान किस अवसर पर लागू किया गया था? तो मतलब जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान था तो कब लागू किया गया था? तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधि कौन होता है? तो होता है ग्राम प्रधान। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।